हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th केमिस्ट्री का पहला चैप्टर जो है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, जिसका यह 5वां वीडियो है। तो आज के इस वीडियो में हम 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, जो है कि अपघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं और ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो ये तीनों टॉपिक के बारे में आज के इस वीडियो में हम समझेंगे और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और समझ लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहला तो यहाँ पे आ गया कि अपघटन अभिक्रिया। तो अपघटन अभिक्रिया, ठीक है, चाहे वियोजन अभिक्रिया चाहे ऊष्मीय अपघटन, तीनों का आपको दिखाई दे रहा है कि परिभाषा हमने आपको लिख दिया है, ठीक है। बट आपको बहुत ही आसानी तरीके से समझ में आएगा, बस यहाँ पे नहीं देखकर थोड़ा सा आप सुन लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं अपघटन अभिक्रिया को समझते हैं। तो अपघटन अभिक्रिया में केवल हमें यही बताया गया है कि ऐसी अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, ठीक है, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होता है डिस्कशन करेंगे, ठीक है। वैसे तो हमने कल ही आपको डिस्कस करके बताया हुआ था, फिर भी मुझे पता है कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जो अभी ध्यान नहीं दे रहे होंगे पढ़ाई पर, ठीक है। तो उनके लिए मैं बता दूंगा, बट मैं यही कहूँगा कि थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, ठीक है, क्योंकि एग्जाम जब नज़दीक आ जाएगा तो बहुत मुश्किल हो सकती है, ठीक है। तो अपघटन अभिक्रिया का मतलब ऐसी अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया जिसमें कोई एक अणु 2 या 2 से अधिक सरल अणुओं में टूट जाता है, तो उस अभिक्रिया को हम अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। समझ गए? हमने क्या बताया, ऐसी अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। अभी आपको समझ में आएगा, ठीक है, बट हम एग्जाम्पल से समझाएंगे तब। पहले परिभाषा समझ जाइए। हमने लिखा है ऐसी अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया जिसमें कोई एक अणु 2 या 2 से अधिक सरल अणुओं में टूट जाता है, तो उस अभिक्रिया को अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। आशा करते हैं कि सिंपल सा परिभाषा है, समझ गए होंगे, ठीक है। बट एग्जाम्पल से भी हम समझते हैं, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल इसका हम ले लेते हैं कि मान लेते हैं यहाँ पर हम लेते हैं एक अणु को जो है KClO3। यहाँ पे हमने KClO3 एक अणु हमने ले लिया। अब ऐसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया, उत्क्रमणीय अभिक्रिया मतलब ये हो गया। तो देखिए KClO3 को जैसे हम गर्म करते हैं, ठीक है, जैसे KClO3 को गर्म करेंगे तो ये किस में टूट जाएगा, KCl + O2 में टूट जाता है, ठीक है, ये टूट जाता है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो ये जो अभिक्रिया है यही है अपघटन अभिक्रिया, जिसमें हमने कोई एक अणु लिया था, ये एक अणु हमने लिया था और देख रहे हैं 2 सरल अणुओं में टूट गया है, ठीक है। तो हमने यही ना कहा था कि ऐसी अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया जिसमें कोई एक अणु 2 या 2 से अधिक सरल अणुओं में टूट जाता है, तो उस अभिक्रिया को अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। यही तो हमने कहा था ना। इतनी बात आप समझ गए। अब देखिए थोड़ा सा आप समझ जाइए कि यहाँ पे हम थोड़ा सा बैलेंस कर लें। बैलेंस आप सोच रहे होंगे कि सर समीकरण तो बैलेंस है ही नहीं। तो देखिए यहाँ पे KCl है, यहाँ पे भी KCl है, ऑक्सीजन 3 मात्रा में, इधर ऑक्सीजन 2 मात्रा में है। तो इसको हम संतुलित करने के लिए हम इधर 3 से गुणा करा देंगे, 3 दूना 6 ऑक्सीजन हो गया। तो इधर 3 ऑक्सीजन है तो इधर हम 2 से गुणा करा देंगे, तो 2 3 6 ऑक्सीजन इधर भी, 6 ऑक्सीजन इधर भी। परंतु यहाँ पे KCl 2 मात्रा में हो गया, यहाँ पे 1 ही मात्रा में है, तो इधर भी हम 2 से गुणा करा देंगे। अब जो ये आपको अभिक्रिया दिखाई दे रहा है ये समीकरण संतुलित है, ठीक है। तो ये आप समझ गए ना कि ऐसी अभिक्रिया, ऐसी अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। अब अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या है ये भी आप समझ जाइए। देखिए अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया का मतलब ये होता है कि मान लेते हैं इस पदार्थ से ये 2 पदार्थ बने हैं, ठीक है, परंतु हम फिर से बाद में चाहें कि इन दोनों पदार्थों को मिलाकर ये पदार्थ बना दें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं बन सकता। तो वही अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। अगर पढ़ना है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, पूरा डिटेल में समझना है, तो आप लिखिए यूट्यूब पर अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया ब्रदर सर, वीडियो मिल जाएगा, या डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया है क्लास 10th के फिजिक्स और केमिस्ट्री का, उस पर क्लिक कीजिए, वहाँ से पढ़ाई कीजिए, ठीक है। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। अब आते हैं वियोजन अभिक्रिया पर। वियोजन अभिक्रिया का मतलब क्या होता है कि देखिए जस्ट दोनों परिभाषा सेम टू सेम है। इसमें कहा गया उत्क्रमणीय अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया में ऐसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया, इसमें अनुत्क्रमणीय है, इसमें उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, ठीक है। तो समझ जाइए
ऐसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया जिसमें कोई एक अणु दो या दो से अधिक सरल अणुओं में टूट जाता है, तो ऐसी अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं। इसका एग्जाम्पल हम दे देंगे, जैसे हम ले लेते हैं PCl, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड को ले लेते हैं, और ये कौन सी अभिक्रिया है? ऐसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया जैसे यह दोनों तीर दिखाए जाएं तो समझ जाइएगा उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। अब ये इसको हम गर्म करते हैं तो PCl जो 5 है ये PCl3 प्लस Cl2 में टूट जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखेंगे हमने क्या कहा, ये दो तरीके का चिन्ह दिखाए तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया समझ जाइएगा। हमने यही ना परिभाषा में बताया है कि ऐसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया जिसमें कोई एक अणु दो या दो से अधिक सरल अणुओं में टूट जाता है तो उस अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। यही तो हमने बताया, आशा करते समझ गए होंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि सर उत्क्रमणीय अभिक्रिया किसे कहते हैं? वैसे तो हमने बताया हुआ है, पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया भी हुआ है, बट आप समझ जाइएगा उत्क्रमणीय अभिक्रिया का सिंपल सा अर्थ यही होता है, मतलब यही होता है कि मान लेते ये पदार्थ से ये दो हमने पदार्थ हमें मिले हैं, फिर से अगर हम चाहें तो इन दोनों पदार्थ को मिलाकर हम ये भी पदार्थ बना सकते हैं। तो ऐसी अभिक्रिया ही उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाता है। डिटेल में जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक हमने दिया हुआ है केमिस्ट्री का, क्लिक करेंगे, चैप्टर वाइज वीडियो मिलेगा, पढ़ाई करेंगे तभी समझ में आएगा। ठीक है, तो ये एक अभिक्रिया हो गया। आप चाहें तो और भी आप ले सकते हैं। दूसरा एक और हमने अभिक्रिया दे रहे हैं NH4Cl। अब NH4 ये Cl है, अब NH4Cl को यदि हम गर्म करते हैं तो NH4 है तो ये NH3, ठीक है, और यहाँ पे एक H और Cl ये टूट जाता है। तो ये भी क्या है? एक अभिक्रिया है, यही वियोजन अभिक्रिया है। ठीक है, देख रहे हैं कोई एक अणु है, दो सरल अणुओं में टूट जा रहा है, और कौन सी अभिक्रिया है? उत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो वियोजन अभिक्रिया कहलाएगा। ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। ठीक है, इसमें क्या बताना है? ठीक है, बहुत ही सिंपल सा है। आते हैं ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया। अब आता है ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं? समझ जाइए, ऐसी अभिक्रिया जिसमें पदार्थ को ऊष्मा देने पर, ठीक है, दो या दो से अधिक सरल अणुओं में टूट जाता है, उसे हम ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि कोई ऐसा पदार्थ है जिसको हमने ऊष्मा दिया, और ऊष्मा देने पर वो दो से अधिक पदार्थों में, दो या दो से अधिक अणुओं में टूट गया, तो वही क्या कहलाएगा? वही कहलाएगा आपका ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया। ठीक है, तो इसको भी हम एग्जाम्पल से ही समझ लेते हैं। देखिए, मान लेते हैं यहाँ पर हमने ले लिया है जल को। ठीक है, अब जल को हमने ले लिया, अब जल को हम सीधा क्या करेंगे? हम इसको ऊष्मा देंगे। ठीक है, तो जब हम ऊष्मा इसको देते हैं तो ये किस में टूट जाता है? H2 प्लस O2 में टूट जाता है। ठीक है, तो देख रहे हैं कि जैसे हमने ऊष्मा दिया जल को तो ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन में टूट गया, और ये ऑक्सीजन क्या होता है? वाष्प में बदल जाता है, वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। तो ध्यान से समझेंगे, तो हमने यही कहा ना कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ को ऊष्मा देने पर दो या दो से अधिक सरल अणुओं में टूट जाता है, उसे हम ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया, इसको याद रखेंगे। अदरवाइज आप सोच रहे होंगे संतुलित नहीं है। देख लीजिए, हाइड्रोजन दो, ऑक्सीजन एक है, यहाँ पे दो है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? इधर दो से हम गुणा करा देंगे, तो यहाँ पे दो ऑक्सीजन तो हो गया, दो ऑक्सीजन, परंतु यहाँ पे दो दूना चार हाइड्रोजन हो गया, इधर दो ही है तो इधर भी हम दो से करा देंगे। अब ये क्या हो गया? अभिक्रिया संतुलित हो गया। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल आप याद रखेंगे। दूसरा एक और हम एग्जाम्पल देते हैं, चलिए यहाँ पर हम दे देते हैं। यहाँ पर COCl3 को हम ले लेते हैं। ठीक है, इसको हम गर्म करते हैं। जब कैल्शियम कार्बोनेट को हम गर्म करते हैं तो ये CaO प्लस CO2 में टूट जाता है। ठीक है, यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। तो देख रहे हैं कोई एक पदार्थ है वो दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट गया है, किसके द्वारा? ऊष्मा जब हमने दिया है तब। तो आशा करते हैं कि ये जो तीनों हमने अभिक्रियाएं जो यहाँ पे बताया है ये आप समझ गए होंगे। बहुत ही सिंपल वे में है,
मैं यही कहूँगा, यदि आपको समझ में आ गया है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता दीजिएगा कि हाँ आपको समझ में आ गया है। दूसरी बात एक इम्पॉर्टेंट ये है कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो मैसेज कर रहे थे, ठीक है, कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो कह रहे थे कि सर आप मैथ भी पढ़ा दीजिए। मैं देखिए ऐसा नहीं है कि मैं कमेंट देखता नहीं हूँ, मैं भी कमेंट देखता हूँ, ठीक है। आपको एक दो बच्चों को मैंने रिप्लाई भी किया था कि देखिए मैथ में पढ़ाता नहीं हूँ, ठीक है। जो सब्जेक्ट, देखिए आप थोड़ा सा समझने का ये प्रयास कीजिए कि जो सब्जेक्ट मैं अच्छे से नहीं पढ़ा सकता उसे मैं क्यों पढ़ाऊँ, ठीक है। अदरवाइज मैं मान लेते हैं, अदरवाइज मैंने पढ़ाया भी उस जो सब्जेक्ट आप कह रहे हैं मैथ को पढ़ा भी देता हूँ, तो पढ़ाने के पश्चात पता नहीं आपको समझ में आया या ना आया, ठीक है। और वैसे मुझे मैथ में इंटरेस्ट नहीं है, जब इंटरेस्ट ना हो तो उस कार्य को करने का क्या फ़ायदा। जिसमें आपको लग रहा है कि हाँ उसको मैं अच्छे से कर सकता हूँ वही कार्य को करना चाहिए ना। तो मैं साइंस का टीचर हूँ, ठीक है। टीचर क्या, टीचर कुछ नहीं भाई, मैं टीचर नहीं हूँ, मैं एक सिखाता हूँ, ठीक है। मैं पढ़ाता नहीं हूँ, मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं पढ़ाता नहीं हूँ, मैं सिखाता हूँ। मुझे जो पता है मैंने सीखा हुआ है वही मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। पढ़ाने का मतलब हो गया कि मुझे सब कुछ मालूम है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे सब कुछ नहीं मालूम है, ठीक है। तो ये बात सोचिएगा, थोड़ा सा समझिए कि मैं मैथ नहीं पढ़ा सकता, ठीक है। अदरवाइज मैं यही कहूँगा कि मैथ के लिए आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, सब कुछ आपको पढ़ना है, तो देखिए यूट्यूब पे फ्री में आपको बहुत से ऐसे चैनल मिल जाएंगे, ठीक है, जो आपको मैथ पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं, तो आप उनसे जाकर थोड़ा सा मैथ की पढ़ाई कर लीजिए। मैंने आपको कहा है कि साइंस की आपकी तैयारी इस चैनल से जुड़े हुए जो भी स्टूडेंट हैं जुड़े रहे हैं, जितना हम पढ़ाई करा रहे हैं उसको बस विश्वास के साथ आप उसकी पढ़ाई करते रहिए। आपकी जो साइंस है उसकी बहुत ही अच्छे तरीके से हम तैयारी कराएंगे, ठीक है। हिंदी और अंग्रेजी की जो बात है उसका भी सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम बताएंगे, जितना हो जाएगा इंपॉर्टेंट हम वो भी कराएंगे भी, ठीक है। पहले हमने यही किया है कि आपको रेगुलर सुबह को और शाम को हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं, ठीक है, फिजिक्स और केमिस्ट्री का। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री का एक महीने में पूरे सिलेबस को कंप्लीट हमें करना है। उसके बाद हम सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बताएंगे, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल को बताएंगे, ऐसे हम हल कराएंगे। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मैं यही कहूँगा, थोड़ा सा आप समझ गए हैं तो इस बात को ध्यान देकर और सीरियस होकर यहाँ से साइंस की पढ़ाई कीजिए और मैथ की भी अपनी पढ़ाई कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।